आपकी आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने आज इसरो में वैज्ञानिकों से मुलाकात की, चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। पीएम मोदी के भावुक होकर गले लगाया वैज्ञानिक को। पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की टीम के साथ फोटो खिंचवाई। चंद्रयान 3 मिशन के सभी वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। पीएम ने इसरो कमांड सेंटर में देखा चंद्रयान 3 का मॉडल। डायरेक्टर एस सोमनाथ ने पीएम को बताई इसकी बारीकियां। पीएम इसरो के कमांड रूम में पहुंचे। वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर पीएम का स्वागत किया। इसरो के वैज्ञानिकों के बीच भावुक हुए पीएम। कहा, भारत में आते ही आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबके परिश्रम को सैल्यूट। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, ये कोई साधारण सफलता नहीं, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। पीएम मोदी बोले, इंडिया इज ऑन द मून। हमने डार्क जोन में जाकर रोशनी फैलाई। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के धैर्य, लगन और जज्बे को सैल्यूट किया। कहा, हमारी कामयाबी पूरी इंसानियत के लिए है। पीएम ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को नया नाम दिया। कहा, लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति कहा जाएगा। चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम होगा तिरंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का भारत निर्भीक भारत है। पूरी दुनिया साइंटिफिक पराक्रम का लोहा मान रही है। हमारे वैज्ञानिक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम ने इसरो की जमकर तारीफ की। कहा, इसरो ने देश को 3rd रो से 1st रो में खड़ा कर दिया। पीएम बोले, वैज्ञानिकों की साधना देश को पता चलनी चाहिए। आज देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर इसरो का नाम है। पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम को चंद्रयान 3 के प्रतीक का गिफ्ट दिया। चंद्रयान के भेजी तस्वीरों को भी तोहफे के तौर पर दिया। पीएम का एयरपोर्ट से इसरो कमांड सेंटर तक रोड शो हुआ। कार के बाहर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ी लोगों की भीड़। तिरंगा लहराकर लोगों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने किया स्वागत। पीएम ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किया लोगों को संबोधित। जय जवान जय विज्ञान जय किसान के नारे लगवाए। पीएम मोदी ने जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान का भी नारा दिया। वैज्ञानिकों से मिलने की जताई उत्सुकता। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों के जुनून को बताया प्रेरणादायक। कहा, वैज्ञानिकों ने देश का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैं विदेश में था। मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो सबसे पहले बेंगलुरु जाऊंगा। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के हर कोने में लोग उत्साह से भरे हुए हैं। पीएम ने ग्रीस के दौरे का जिक्र किया। कहा, जो माहौल यहाँ है वही ग्रीस में था। कल एथेंस में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। कहा, चांद पर तिरंगा फहरा। भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी क्षमता। पीएम ने कहा, भारत आज दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था, जल्द ही टॉप 3 में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने भारत के विकास को चांद से जोड़ा। कहा, 9 साल में 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, जो धरती और चांद की दूरी से 6 गुना ज्यादा है। पीएम ने 700 जिलों में 5G सेवा का जिक्र करते हुए कहा, यह टेक्नोलॉजी उधार की नहीं है बल्कि मेड इन इंडिया है। पीएम ने भारत के रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताया। कहा, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क है। पीएम ने एथेंस की यात्रा को बताया खास। कहा, दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक वाराणसी का मैं सांसद। एथेंस भी एक प्राचीन शहर है। पीएम ने ग्रीस और भारत के पुराने रिश्तों का जिक्र किया। कहा, मौर्य काल से ही मैत्री रिश्ते रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। पीएम ने कहा, ग्रीस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे। रक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ग्रीस में पीएम को मिला सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से नवाजे गए। पीएम मोदी के साथ लंच के बाद जीएमआर ग्रुप के बिजनेसमैन चेयरमैन श्रीनिवास बोमिडाला का बयान। पीएम मोदी सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि शायद वो दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। श्रीनिवास बोमिडाला बोले, जब वो पीएम के रूप में आए तो हर कोई कहता था भारत का मोदी, लेकिन अब उन्होंने इसे बदलकर मोदी का भारत कर दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ। 3 विधायकों को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। शिवराज कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी शामिल हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ दिलवाई। कमलनाथ ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर कसा तंज। कहा, विदाई के वक्त स्वागत गीत गा रही सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दोपहर 1 बजे किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, नीतीश कुमार का ये आरोप लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, पूरी तरह से गलत है।
नित्यानंद राय ने निशाना साधते हुए कहा, हमारी पार्टी अपने रुख पर कायम है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई पर बोली डिंपल यादव, बहुत ही निराशाजनक है। डिंपल यादव ने कहा, 2024 में पार्टी तय करेगी कहां से लड़ना है और लड़ना भी है या नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली है G20 समिट। दिल्ली के LG ने G20 समिट को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अगले 7 दिनों में सारी तैयारियों को पूरी करने के लिए कहा। G20 समिट को लेकर दिल्ली में विदेशी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी है। तैयारियों को जायजा लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल खुद सड़कों पर उतरे। LG ने राजघाट चौराहे से लेकर दिल्ली गेट तक तैयारियों को देखा, जगह जगह चल रही सजावटों का निरीक्षण किया। LG ने कहा, बहुत खास मौका है, कोशिश रहेगी G20 समिट के बाद भी देश की राजधानी इसी तरह से मेंटेन रहे। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने एयरपोर्ट पर की मॉक ड्रिल। एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में 10,000 से ज्यादा CCTV लगाए गए, कुछ और CCTV इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के रूप में शामिल किए जाने के बाद भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने कहा, अर्जेंटीना एक समृद्ध संसाधन वाला देश है जो ब्रिक्स में अहम आयाम जोड़ सकता है। हिमाचल सरकार ने बारिश और बाढ़ से करीब 6,747 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। आर्थिक मदद की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई दिनों से खड़ी हैं गाड़ियां। सब्जी खराब होने की वजह से लोगों ने नदियों में बहा दी। मंडी कुल्लू के बीच पड़ने वाले 7 मील से लेकर औट तक का इलाका बंद है। 7 जगहों पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुल्लू से 3 मरीजों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। बारिश लैंडस्लाइड की वजह से सड़क खराब है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुजफ्फरनगर में शिक्षिका ने मासूम छात्र को दूसरे छात्रों से तमाचे लगवाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 का पहाड़ा नहीं सुनाने के बाद टीचर ने ये काम करवाया। छात्र के पिता इरशाद ने कहा, बेटे का नाम स्कूल से कटवा दिया है और समझौता कर लिया है। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने पकड़ा सियासी तूल। असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा और क्या कर सकता है। बच्चे की पिटाई की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, बीजेपी RSS के नफरत भरी राजनीति का विचलित करने वाला ये परिणाम है, नतीजा है। हरियाणा के नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 10 करोड़ की रॉयल्स रॉयस और तेल टैंकर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत। रॉयल्स रॉयस में सवार एक महिला बुरी तरह से जख्मी है। एक्सप्रेसवे पर हादसे का वीडियो आया सामने। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी रॉयल्स रॉयस। तेज रफ्तार रॉयल्स रॉयस ने बीच सड़क पर टैंकर के अगले टायर में टक्कर मारी। इस बेकाबू होकर टैंकर सड़क पर पलट गया। मदुरै रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के कोच में लगी आग, 9 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में स्कूल वैन के ड्राइवर की डंडे से पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने का शक है। अलीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले बड़ी मूर्तियों की डिमांड। राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियों का कारोबार बढ़ा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई। 7 अरब 27 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 594 अरब 88 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 18 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाकेदार वापसी की है। जेल में कैदी के तौर पर लिया अपना मग शॉट पोस्ट किया। ट्रंप ने अपने पोस्ट पर लिखा, चुनाव में हस्तक्षेप कभी सरेंडर नहीं। 2.5 साल के बाद ट्रंप ने एक्स पर किया पहला पोस्ट। अमेरिका के दक्षिण लुसियाना में एक रिफाइनरी फैक्ट्री में आग लगी। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। कंपनी के मुताबिक एक स्टोरेज टैंक से जहरीली गैस के रिसाव के बाद लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के टेक्सास में एक जेल में लगी आग। करीब 650 कैदियों को जेल से निकाला गया। जेल प्रशासन ने कैदियों को पास की जेल में शिफ्ट किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर फाइटर्स ने जेल की आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोलीबारी का मोबाइल वीडियो आया सामने। एक बाइकर बार में कार के पीछे छिपा एक शख्स नजर आया। मोबाइल वीडियो में पुलिस के जवान भी आते दिखे। सड़क पर पड़े एक शख्स की मदद करते दिखे पुलिस वाले। बार में गुरुवार को एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत 9 लोगों की गोली मारी थी। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। ओहियो में पत्नी के साथ आया था हमलावर। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन। टोक्यो में PM ऑफिस के सामने लोगों ने पोस्टर लेकर विरोध जताया। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जहरीला पानी प्रशांत महासागर में फेंके जाने के खिलाफ होने किया प्रदर्शन। तुरंत कार्रवाई की मांग की। फुकुशिमा के लोगों का आरोप है पावर प्लांट के रेडियो एक्टिव पानी से समंदर में प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही है।
रूस के व्लादिवोस्तोक में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। व्लादिवोस्तोक की सड़कों पर नदी की तरह बह रहा पानी। गाड़ियों और लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप है। 70,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम सड़कों से पानी हटाने में लगी है। कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। अमेरिका के मिशिगन में तूफान ने मचाई तबाही। 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बहुत सारे पेड़ उखड़ गए। तूफान में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। कई मकानों की छत उड़ गई। कई इलाकों में बिजली ठप है। एशिया कप पर छाया कोरोना का खतरा। श्रीलंका के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव निकले हैं। अविष्का फर्नांडो और कुशल परेरा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खिलाड़ियों के बारे में टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी। श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा एशिया कप से हो सकते बाहर। हसरंगा चोट की वजह से बाहर हो सकते हैं। एशिया कप को लेकर बीसीसीआई की बड़ी पहल। पीसीबी के न्योते पर मैच देखने पाकिस्तान जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला। शाहरुख खान ने फिल्म जवान का नया पोस्टर वीडियो रिलीज किया। शाहरुख के 6 चेहरे वाले पोस्टर का नाम है मेनी फेसेस ऑफ जस्टिस। जाने जान से ओटीटी पर डेब्यू करेंगी करीना कपूर। 21 सितंबर को करीना के बर्थडे पर रिलीज होगी फिल्म।